नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस गोटका में। और अब से पहले हमने मैथ की 2 क्लासें कर ली हैं और आज ये तीसरी क्लास है जिसमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हमने कवर कर ली थी और आज हम क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, किसी संख्या को 15% कम करने पर वह संख्या 3740 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो हमने वो कोई भी संख्या है, मान लिया वो संख्या x है, तो x जो है वो 15% कम करने पे 3740 हो जाती है। तो अब ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/20। 15% 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू। और जब कोई संख्या 15% घटेगी तो ये इसकी बेस वैल्यू है, इसमें से ही घटेगी। 3 घटाना तो 20 में 3 जाके बचेंगे 17। तो माना वो संख्या 20 थी जो 15% घटने के बाद 17 होगी, और उस घटने के बाद कितनी हुई क्वेश्चन के अनुसार? 3740। तो अभी देखेंगे 17 का कितना गुना है। तो 17 दूनी 34, 3 बचा, 17 दूनी 34, 220 गुना है। तो 220 का 20 गुना करेंगे, 220 गुना 20 तो 4400 आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0, तो 4400। तो वो संख्या 4400 थी जो 15% घटने के बाद 3740 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 78.5% ऑफ का मतलब गुना 64 का प्लस 36% गुना 785। यो परसेंट चिन्ह है तो इसे मान लिया हमने x है। x घटाने पे इसमें से 29 गुना 21 प्राप्त हो रहा। तो मैंने बताया था आपको a गुना b% बराबर b गुना a% ऐसे लिख सकें, तो उसी मेथड से करेंगे। तो इसे लिख सकें हम ये 640 होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा गलत था तो इसको लिख देंगे हम, पॉइंट हटाने के लिए उस 0 की यहाँ गुना कर देंगे। 10 की गुना होगी तो 785% गुना 64 प्लस 36% गुना 785 माइनस x बराबर 29 गुना 21। परसेंटेज यहाँ हो या यहाँ हो, दोनों बात सेम ही है। a गुना b% बराबर b गुना a%, सेम ही बात है। तो ये होगा हमारा 64% गुना 785 प्लस 36% गुना 785 माइनस x बराबर 29 गुना 21। तो 64% और 36%, और ये संख्या सेम है 785 785, तो 785 कॉमन आ जाएगा। तो 64 प्लस 36 कितना हो गया? 100%। तो 785 का 100% माइनस x बराबर 29 गुना 21 क्या होगा? 29 एकम 29 हासिल 2, 29 दूनी 58, 2 60, 609। तो 785 का 100% 785 होगा। तो 785 ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 609 बराबर x। तो यहाँ से x निकल जाएगा, 15 में से 9 गए 6, 7 का 7 ही आ जाएगा और 7 में 6 गए 1, तो x आ गया 176। यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आगे चलेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शन वैल्यू सही था पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। तो दोस्तों अब आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, कोई दो संख्या मान लो x y। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, माना बड़ी संख्या है x, तो x का 7.6%, संख्या छोटी संख्या का 12.4% है, मतलब बराबर है। छोटी संख्या है y, y का 12.4% है।
जब बराबर है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगी, और ये आ जाएगा x बटे वाई बराबर 124/76। इसे हम 4 से काट सकें, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और ये आ जाएगा 19। तो एक्स वाई का रेशो क्या आ गया, एक्स रेशो वाई क्या आ गया, 31/19। 31/19। हमें क्या कहा उसने, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, तो इन दोनों का अंतर देखें कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है, 12। 12 यूनिट की वैल्यू 1020 दी, ठीक। तो ये किसका, इसका कितना गुना है, 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60, 85 गुना है। अब उसने कहा तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, योग कितना आएगा, 50, 31 और 19 50, तो 50 गुना 85 ये संख्याओं का योग होगा। तो 5 पंजे 25 को 5 का हासिल 2, 5 अट्ठे 40 से 2 42, तो दोनों संख्याओं का योग जो होगा वो 4250 होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं जो है वे बराबर हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। उसने कहा है दो संख्याओं का योग है 520 और यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, कोई संख्या है उसमें 4% की कमी हुई। मैंने बताया था कि कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% है, तो जब 4% घटेगी तो कितना बचेगी, 96% बचेगी। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, कोई संख्या 100% है, 12% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 112%। तो y का 112%। और इतना करने के बाद दोनों संख्याएं जो है वे बराबर हो जाएंगी, तो बराबर रख देंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा और ये कट जाएगा आपका 16 से, 16 छिकम 96 और 16 सत्ते 112। तो x रेशो y क्या आ जाएगा, 7/6। तो x क्या माननी थी हमने, कोई भी बड़ी संख्या, y क्या माननी थी, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या आ गई 7, छोटी क्या आ गई 6। और उसने क्या कहा, हमें कहा दो संख्याओं का योग 520 है, इन दोनों का योग कितना 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू 520 है, यू कितना गुना है 40 गुना, 13 चौका 52। तो इनमें बुझा हमने छोटी संख्या क्या है, ये बुझा छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या क्या है हमारी 6, तो 6 का 40 गुना कर देंगे, 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। तो छोटी संख्या क्या है 240। इसे भी आप समझ गए होंगे बड़े आसानी से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से है 25% और 75% अधिक हैं, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कोई भी संख्या है हमारे पास, उस संख्या से दो संख्याएं 25% और 75% अधिक है। मैंने मान लिया वो कोई भी संख्या है 3 A B C, जो दो संख्याएं हैं वे तीसरी संख्या से 25% और 75% अधिक है। मैंने माना तीसरी संख्या 100 है, कोई भी संख्या अपने आप में 100 है, 100% है, मैंने मान लिया 100 है। तो 100 से दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 75% अधिक है, मतलब पहले वाली तो 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक होगी तो कितना होगा 125। दूसरे वाली 75% अधिक है, तो 75% अधिक होगी सी से, सी है 100, 100 से 75% अधिक होगी तो कितना होगा 175। तो उसने कहा उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमें ए और बी का अनुपात ज्ञात करना, तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसे काट देंगे, 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175। तो उन दोनों संख्याओं का रेशो क्या आ गया, ए और बी का रेशो आ गया 5:7। तो यही आंसर है। तो आपने ये भी देख लिया, समझ में आ भी गया होगा ये। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इससे आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, तो वो कहना चाह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक या कम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। माना कोई भी संख्या 3 ले लिया आपने, ए बी सी, उसने कहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है, जिससे कम कहा उसे 100 मान लो। तीसरी संख्या से कम है तो तीसरी संख्या 100 है। पहली संख्या 30% कम है क्रम से, तो मतलब पहली 30% कम है तो 70 होगी। दूसरी 37% कम है तो 63 होगी। 37% कम होगा तो कितना होगा, 100 में से 37 जाएगा, 63 बचेगा। तो उसने कहा वह प्रतिशत जिसके अनुसार कोई दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, तो वो कहना चाह रहा है कि वो प्रतिशत ज्ञात करो जिसमें दूसरी संख्या पहले से कम है। तो कितनी कम है, 7 कम है, 7 यूनिट कम है। 63 है, 70 है, 70 में से 63 जाएंगे, 7 बचेंगे। किससे कम है, 70 से, वो हमारी बेस वैल्यू होगी। तो 7 से 70 को कटेंगे तो 10 आओगा, तो कितना आ गया 1/10, और 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 10%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। क्वेश्चन में कहा था कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या से यानी संख्या की तुलना में कम है, तो वह प्रतिशत है 10%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत ही आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, संख्या वाले तो अक्सर पूछे जहाँ। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में कहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। कुछ नहीं, वही 3 संख्या माननी, ए बी सी। मैंने कहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो मतलब तीसरी संख्या में 100 माननी, 100 मान लिया। उनने कहा क्रम से, तो 90% कम होगा, 100 में से 90% कम होगा तो कितना बचेगा, 10। तो पहली संख्या क्या है हमारी, 10। 75% कम है दूसरी संख्या, 75% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 25। तो उसने कहा वह कितने पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, पहली संख्या में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 15। 15 बढ़ाएंगे तो ही 25 होगी ना पहली संख्या। कितने पे बढ़ाओगे, 10 पे। भाई 10 में 15 की वृद्धि करेंगे तो 25 होगा ना, दोनों का योग 25 होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 15 धाम 150। तो पहली संख्या को हमें 150% बढ़ाना पड़ेगा दूसरी संख्या के बराबर करने के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया उन्होंने 15 और 16। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया 15 और 16। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना कम या अधिक है। तो अब क्या करना है, तीनों संख्या मान ली हमने, ए बी सी। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/12। फ्रैक्शन वैल्यू पहली भी क्लास में करवाई गई थी, 1/12। तो जब हम कम करेंगे तो 12 में से कम होगा ना 1, तो 12 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 11। तो पहली और तीसरी का रेशो क्या हो गया, 12 और 11 का, मतलब ये 12 है तो 1 कम है तो 11 होगी। उसने कहा पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है, तो कर दिया हमने कम। अब आगे क्या कहा, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15 और 16 है। बी और सी का अनुपात दिया 15 और 16, ये रेशो दे दिया हमें 15 और 16। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना कम या अधिक है। तो इससे पहले रेशो को कर लेंगे। ये यहाँ सी 12 है, यहाँ सी 16 है, तो ये समान रेशो कर लेंगे। इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो 48 हो जाएगा। तो रेशो क्या बन के आएगा हमारे पास,
जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना होगी, जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना होगी। तो ये तो हो जाएगा 11 चौक 44, ये 15 तिया 45 और ये 48 है, 16 तिया 48, 12 चौक 48 सेम। तो ये रेशो हो जाएगा हमारा 11 चौक 44 रेशो 15 तिया 45 रेशो 16 तिया 48। तो ए बी और सी का रेशो क्या आ गया, 44 45 48, 44 रेशो 45 रेशो 48। अब उसने क्या कहा, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना कम या अधिक है। तो पहली और तीसरी का औसत निकाल लेंगे, दोनों का योग क्या होगा 92, संख्या कितनी 2, तो 2 से भाग दे देंगे तो औसत कितना आ गया 46। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत क्या आ गया हमारे पास 46। तो उसने कहा पहली और तीसरी संख्या का औसत निकालने के बाद वो दूसरी संख्या से कितना कम या अधिक है। तो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 45, तो 45 से कितना अधिक है +1, मतलब एक अधिक है, एक अधिक है 45 से। तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 1/45 की 2.22%। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत जो कि 46 45 से कितना अधिक है पूछा, तो एक अधिक है, तो 45 बेस संख्या होगी, तो 1/45 की परसेंटेज वैल्यू होगी 2.22%। परसेंटेज वैल्यू 1/45 की कहाँ से आई, मैंने बताया था 1/15 की 6.66%। और ये 1/15 का कितना गुना 1/3, तो जब 1/3 से यहाँ गुना होगी तो 1/3 से यहाँ भी गुना होगी, तो 3 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 2.22%। तो 1/45 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 2.22%। तो यही इसका आंसर है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा ये संख्याओं वाला, तो इसका एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद इसको टॉपिक को खत्म करेंगे संख्या वाले को, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है और टंकी ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टंकी बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो टंकी है हमारे पास 2 ए और बी, दोनों टंकियों की पानी की मात्रा का अनुपात दिया हुआ है 6:5। कितना दिया हुआ है 6:5। उसने कहा टंकी ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाए। अगर मैं इसे टंकी ए के 30% बढ़ा दूं मात्रा को तो कितना बढ़ेगा, 6 का 30% क्या होगा 1.8, तो कितना हो जाएगा 7.8। तो उसने कहा टंकी बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो। ये तो समझ गए होगे ना आप, 30% 6 का कैसे हुआ 1.8, तो 6 का 30% परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुना, 0 से 0 कटेगी, 6 18/10, और 10 से जब इसे भाग देंगे तो 1.8 ऐसे। ठीक, तो डस्टर कहाँ है भाई। तो उसने कहा टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो कितना बढ़ाना होगा इसे समान करने के लिए, 7.8 करने के लिए कितना बढ़ाना होगा 2.8। 2.8 बढ़ाएंगे तो 7.8 बराबर हो जाएगा यो। तो 2.8 कितने में बढ़ेगा 5 पे, कितने परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे 100% से गुना, इसे काटेंगे तो क्या होगा 20 आएगा, और 20 की 28 में गुना करेंगे तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 0 से पॉइंट खत्म, तो 28 दूनी 56%। तो टैंक बी की मात्रा को 56% बढ़ाने पर टैंक ए की मात्रा के बराबर हो जाएगी 7.8। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा यदि ए बी से 40% कम है
और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। उसने हमें 3 संख्याएं दी क्वेश्चन नंबर 10 में। यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, उसने कहा ए बी से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई मैंने, 2/5। 1/5 20% की, 2 से गुना करेंगे तो 40% की हो जाएगी, 2/5। और जब कम है तो इसमें से कम होगी ना, बेस वैल्यू में से कितनी होगी कम, 2, तो कितना बचेगा 3/5। कम करने के बाद 3/5 आएगा। तो ए और बी का रेशो दिया उसने 3:5। अब उसने कहा सी जो है वो ए और बी के योगफल का 40% है, और बी का योगफल कितना 8। सी कितना, सी 8 का क्या है 40%, तो 8 का 40%, 8 का 40% क्या होगा 3.2। भाई इसे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से 1/100 से गुना कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, यो कट जाएगा 2 से 4 बार और ये 2 से 5 बार, 4 चौक कितना हो गया 16। तो 16/5 कितना हो गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3.2 आ गया। तो सी क्या है हमारा, सी है 3.2। ये रेशो आ गया इसमें। तो उसने कहा आगे क्वेश्चन में कहा बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी जो है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है 1.8 अधिक है। किससे, सी से, 3.2 से, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। अब ये कितने से कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 4 से 4 8 32, 4 से 25, 2 से फिर कट जाएगा 2 चौक 8, 2 नम 18, तो ये कितना आ गया 9 गुना 25/4, और 25 निम्मा कितने होगी 225/4। 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, पॉइंट बच गया 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 56.25%। तो क्या है बी सी से 56.25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यदि x का 49% y है तो 50 का y% कितना होगा। x का 49% y है तो 50 का y% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, x का 49% y है, हमें दिया हमने x का 49% y है, पूछा क्या है 50 का y% क्या होगा। तो मैंने बताया था a गुना b% बराबर b गुना a%, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकूं 50 का मतलब गुना y का 50%, और y हमें क्या दिया यहाँ x का 49%, y की वैल्यू क्या है x का 49%, तो y की जगह x का 49% रख दूंगा। तो x का 49% गुना का 50% क्या होगा, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/2, तो 50% की 1/2 होगी, 2 से इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा x का 24.5%, y कहाँ गया क्वेश्चन ये रहा, y 50 का y% या y का 50%, तो ये वैल्यू हो जाएगी y/2 की। y/2 का मतलब है y का 50%, हाफ, तो ये होगा, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा यदि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 40% ऑफ x प्लस वाई, तो x कितने प्रतिशत है y का, मतलब x का कितने प्रतिशत है y पूछा है x का कितने परसेंट है। तो उसने कहा 50% ऑफ, तो 50% गुना x माइनस वाई बराबर 40% गुना x प्लस वाई, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 की गुना कर देंगे 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y। x को इधर ले आएंगे तो 5x में से 4x जाएगा तो बचेगा x, और इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 5 4 9y। अब उसने क्या कहा वहाँ से, उसने पूछा कि
तो x का कितने प्रतिशत y है, मतलब x को बेस में लेना हमें, तो y बटे x क्या होगा 1/9, और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 11 सही 1/9%। तो y x का 11 सही 1/9% है। एक बार फिर देख लो, 50% गुना x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 40% के बराबर है। तो यहाँ से हमने x और y का रेशो निकाल लेंगे। उसने पूछा x का कितने प्रतिशत y है, तो x का कितने प्रतिशत पूछा तो x को बेस वैल्यू मान के चलेंगे, x का निकालना ना y कितने प्रतिशत है, तो x y अपॉन x रेशो क्या होगा 1/9, और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 11 सही 1/9%। आज की क्लास दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।